जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है और उसी के प्रति आपको सजग सतर्क करने के लिए वीडियो बनाया है, और ताकि इससे इस गोचर से आप अपने लिए बड़ा लाभ अर्जित कर सके और साथ साथ आने वाली परेशानियों को आप हटा सके या उससे बच सके। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये ऐसा गोचर है जिसका वीडियो आपको YouTube पर ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही जटिल विषय है। इस पर प्रायः वीडियो बनाने वाले बना नहीं पाते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर दो अग्नि प्रधान ग्रह गोचर करने जा रहे हैं, सूर्य और मंगल। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर मंगल अस्त हैं। मंगल पिछले 7 दिसंबर से धनु राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। 16 दिसंबर से सूर्य देव भी इसी राशि पर आ जाएंगे, अर्थात धनु राशि पर आ जाएंगे, जिससे इसके बाद ही खरमास लग जाता है। शादी विवाह आदि से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। अब ये 14-15 जनवरी तक या 16 जनवरी तक ये गोचर यूं ही लगातार चलता रहेगा, लेकिन मंगल फिर भी अस्त रहेंगे। इसके बाद भी 2 मई तक अस्त रहने वाले हैं। अब इस गोचर की विशेषता यह है कि न केवल एक राशि पर दोनों साथ साथ गोचर करेंगे, राजा और सेनापति दोनों, बल्कि साथ साथ एक ही नक्षत्र पर भी गोचर करने वाले हैं। 3 नक्षत्रों का परिवर्तन होगा इस एक महीने में, लगभग 15-16 जनवरी से लेकर के 15-16 दिसंबर से लेकर के 15-16 जनवरी तक। तो मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी 2026 तक का यह गोचर होगा, और इसमें 3 नक्षत्रों का परिवर्तन करेंगे। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और एक दो दिन के अंतराल पर दोनों एक साथ ही एक ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और इस कारण से इसका बड़ा सूक्ष्म और विशिष्ट परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब ये सूर्य और मंगल बवंडर भी खड़ा कर सकते हैं या फिर आपके लिए बड़ी सफलताएं भी ला सकते हैं। अब आइए देखते हैं कन्या राशि के जातकों को सूर्य और मंगल के इस गोचर का क्या और कैसे परिणाम प्राप्त होगा। तो आपके राशि से चतुर्थ स्थान पर यह गोचर चल रहा है। मंगल देव यहां पर विराजमान हो चुके हैं और 16 दिसंबर से सूर्य देव यहां आ जाएंगे। अब इस गोचर में कुछ विशिष्टताएं और जुड़ रही हैं। शनि देव आपके 7वें स्थान पर बैठ करके 10वीं दृष्टि से इस गोचर को देख रहे हैं। अब इस गोचर में बैठे हुए दोनों ग्रह शनि देव के प्रिय ग्रह नहीं हैं। सूर्य के साथ उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, और मंगल चूंकि सेनापति है और न्याय के ये स्वामी है शनिदेव, तो इन दोनों में भी आपस में संबंध अच्छे नहीं है। ज्योतिष की भाषा में ये दोनों शत्रु हैं। अब सूर्य और मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये बड़े बवंडर खड़े कर सकते हैं, बड़ी परेशानियां ला सकते हैं। लेकिन सावधान, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान पर दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, और वर्तमान में तो वक्री भी चल रहे हैं, और दृष्टि पड़ रही है इन्हीं दोनों ग्रह पर। तो शनि की भी दृष्टि है, तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहां पर है। यद्यपि केतु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही, लेकिन ये 2 दृष्टियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब शनिदेव की दृष्टि आपके लिए यहां पर अच्छी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जिस राशि पर पड़ रही है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर पड़ रही है, और शनिदेव स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठे हुए हैं। अतः शनि देव की यह दृष्टि खतरनाक नहीं होगी, बल्कि आपके लिए अच्छा ही होगी। व्यापार आदि का विस्तार ही करने वाली है। कुछ बड़े आपके काम यहां पर रुके हुए काम बनवा सकते हैं इस गोचर के दौरान शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो आपके लिए शुभ करती हुई यही दिख रही है, क्योंकि 10वें स्थान पर बैठे दिग्बल होकर के दिग्बल, और केंद्र में बैठ के देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे, ऊपर से 10वीं बैठे, तो सर्वोत्तम फल तो 10वीं से देते हैं। तो वहां पर बैठे अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आइए हम इसकी सूक्ष्मता में बढ़ रहे हैं। इसी युति को 20 दिसंबर को शुक्रदेव ज्वाइन करने वाले हैं, जो कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य के और धन के स्वामी हैं, और इस युति में प्रवेश करेंगे। अब जब इस युति में प्रवेश करेंगे तो कुछ अंश इनका बढ़ चुका होगा सूर्य और मंगल का, और जब शुक्र यहां पर आएंगे
वृश्चिक राशि यहाँ पर गोचर करेंगे तो उनका अंश बल कम होगा। तो जिस ग्रह का अंश बल कम होता है तो आगे चलने वाले जितने भी ग्रह हैं वो उनको कंट्रोल करता है या अपनी विशेषताएं उसमें निक्षेपित कर देता है। इसलिए शुक्र का प्रभाव मंगल और सूर्य दोनों पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत शुभ स्थिति है। और एक बात महत्वपूर्ण कि बुध भी 29 दिसंबर से इस युति को ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रह बैठ जाएंगे और वो बुध जो आपके कर्म के स्वामी हैं और राशि के स्वामी हैं यहां पर प्रवेश कर जाएंगे मित्र के घर पर। अब ये कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत विशिष्ट होने जा रहा है। अब हम आपको बताएं कि सूर्य और मंगल, खासकर सूर्य का चतुर्थ स्थान पर गोचर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर गोचरी स्थिति इतनी जबरदस्त बन गई है कि ये सूर्य चतुर्थ स्थान पर बैठकर भी अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। यद्यपि माता के स्वास्थ्य में बड़ा उठापटक करवा सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं माता के अच्छा, चूंकि मंगल यहां पर कम्बस्ट चल रहे हैं, अस्त चल रहे हैं। अस्त ग्रह मैंने बार बार मैं बताता हूं कि अस्त ग्रह, प्रायः लोग कहते हैं कि अस्त ग्रह कोई परिणाम नहीं देता। बिल्कुल गलत बात है। अस्त ग्रह बहुत खतरनाक परिणाम दे सकता है, खासकर जब मंगल जैसा पापी ग्रह, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि का कारक ग्रह मंगल जब अस्त होगा तो वो झुंझलाया सा रहता है, इरिट्रेट रहता है मंगल, क्योंकि सूर्य से एक विशेष डिग्री में जब आ जाते हैं कोई विग्रह तो वो अस्त हो जाते हैं। मंगल चूंकि इरिट्रेटेड है, अष्टम के स्वामी है, ये भूमि का भाव है, भूमि और भवन का भाव है, तो घर से संबंधित विवाद पैदा हो सकते हैं, जमीन से संबंधित विवाद पैदा हो सकते हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान जब तक सूर्य और मंगल धनु राशि पर रहें, आप भूमि संबंधी कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। भूमि में कोई निवेश कर रहे हैं या अपनी जमीन की बिक्री कर रहे हैं या कोई भूमि की खरीद करने वाले हैं तो बिल्कुल आप उसको भी स्थगित रखिएगा। वो फिर आप मध्य जनवरी के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। अभी करेंगे तो विवाद में पड़ सकते हैं। धन को बहुत सोच समझकर कहीं पर निवेश करना है, अन्यथा विवाद में, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में वो चीज़ आपका फंस सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता जी के खास स्वास्थ्य का ख्याल रखना, स्वयं के भी चेस्ट से संबंधित, हाइपरटेंशन से संबंधित, हार्ट बर्न, हाइपर एसिडिटी आदि से भी आपको स्वयं का बचाव करना ही होगा। अब आते हैं नक्षत्रों पर, चलते हैं आपके। सूर्य और मंगल मैंने बताया कि लगभग साथ साथ एक ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंतराल पर। तो पहले मूल नक्षत्र पर जाएंगे जहां पर 25 दिसंबर तक मंगल रहेंगे और 28 दिसंबर तक सूर्य रहने वाले हैं। तो लगभग 1-2 दिन का अंतर पड़ रहा है। अब ये दोनों ग्रह जब मूल नक्षत्र पर जाएंगे तो मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है केतु। अब केतु को देखना पड़ता है कि केतु कहां पर गोचर कर रहे हैं। केतु कहां पर गोचर कर रहे हैं? आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर मूर्त निर्णय के अनुसार केतु अर्थात नक्षत्र स्वामी यदि वक्री होता है, तो केतु तो हमेशा वक्री रहता है, तो नक्षत्र स्वामी यदि वक्री रहता है तो अच्छे परिणाम देता है। तो फलतः कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश से संबंधित अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में रहने में कोई समस्या आ रही थी, विदेश जाने में कोई समस्या आ रही थी तो उसका समाधान यहाँ पर इस गोचर के दौरान होगा। उस दिशा में आपको प्रयास अपने तेज कर देने चाहिए। इस गोचर के दौरान ये आपके लिए सपोर्टिव गोचर है, ये आपके लिए लाभकारी गोचर है। खासकर 28-29 दिसंबर तक का इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद 11 जनवरी तक मंगल और सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विस्तार का नक्षत्र है, ये इच्छाओं का विस्तार करता है। तो इस 11 जनवरी तक बड़ी बड़ी इच्छाएं आपके अंदर पैदा होंगी और ये इच्छाएं पैदा होंगी। अब इच्छाओं के स्वामी क्या कर रहे हैं जरा उनको देखिए। अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र मैंने बताया कि 20 दिसंबर के बाद इसी स्थान पर आ जाएंगे, इसी युति को ज्वाइन कर लेंगे, यहां पर गोचर करेंगे चतुर्थ स्थान, और चतुर्थ स्थान पर शुक्र दिग्बली होता है। तो चतुर्थ स्थान पर शुक्र आते ही घर संबंधी समस्या, यदि आपको घर का कोई दिक्कत चल रही थी, घर खरीदना चाहते हैं या
घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो शुक्र आकर के वहाँ पर उस समस्या का समाधान दिखाएंगे। 11 जनवरी के बाद जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर सूर्य और मंगल दोनों आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं हैं और उनका गोचर इस नक्षत्र स्वामी भी यही साथ में गोचर यहाँ पर है चतुर्थ स्थान पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे 11 जनवरी के बाद। तो भूमि भवन वाहन से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट, बड़े निर्णय आप इस समय ले सकते हैं और ये आपके मान सम्मान की वृद्धि का है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। बस एक ही बात मैं बार बार दोहराऊंगा, स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब मंगल अस्त मंगल यहाँ से बैठ करके चतुर्थ स्थान पर उसकी दृष्टि होगी जहां पर शनिदेव हैं। गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्या आ सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन साथी को आ सकती है या उनके साथ कोई समस्या पैदा हो सकती है, वाद विवाद मतभेद ये पैदा हो सकते हैं, मंगल की दृष्टि करवा सकती है। अब सूर्य और मंगल की दृष्टि यहां पर आपके दसम स्थान पर पड़ेगी और दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति दिग्बल होकर के बैठे हुए, तो कन्या राशि के जातकों के कैरियर में एक बड़ी उछाल आने की संभावना, एक बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है इसी कालखंड के दौरान। तो ये बड़ा आपके लिए लाभकारी समय है। कैरियर में अपने बॉस वगैरह आपके फेवर में आ जाएंगे, कोई प्रमोशन रखा हुआ था तो प्रमोशन होने की संभावना रहेगी, कैरियर में एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी छलांग लगाते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ उपाय करना है इस गोचर के जो दुष्प्रभाव हैं उसको दूर करने के लिए। वो क्या उपाय होंगे? वो उपाय होंगे सबसे पहले तो सूर्य के इर्द गिर्द ही सारा गोचर चल रहा है ये, तो सूर्य को प्रसन्न रखना होगा। सूर्य देव आपकी कुंडली में कैसे भी हो उनको प्रसन्न रखना ही होगा, क्योंकि सफलता के कारक वही होते हैं, आत्मविश्वास के कारक वही होते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जप करें। साथ ही साथ मंगल देव चूंकि अस्त चल रहे हैं इसलिए उनकी उपासना परम अनिवार्य है इस समय। तो हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के सामने बैठ करके उनको राम नाम का जप सुनाना, ये बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए होगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों का भी गान कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़े वो अवश्य करिए और इस गोचर का आप सर्वोत्तम लाभ अपने पक्ष में कर पाएं, ऐसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हमेशा की तरह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।